हेलो एवरीवन, माय टॉपिक इज़ न्यूरॉन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूरॉन्स, इसके स्ट्रक्चर, फंक्शन और ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये न्यूरॉन्स हैं, ठीक। न्यूरॉन्स को ऑल्सो को नर्व सेल भी कहा जाता है। न्यूरॉन क्या होती है? ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की। मतलब जो नर्वस सिस्टम होता है वो हमारा न्यूरॉन से बना होता है और इसके फंक्शन पे ही डिपेंड करता है। और न्यूरॉन्स जो होता है उनका फंक्शन ये होता है कि ये रिसीव करते हैं सिग्नल को और ट्रांसमिशन करते हैं सिग्नल को फ्रॉम द बॉडी पार्ट से टू द ब्रेन में एंड ब्रेन से टू द बॉडी पार्ट में, ठीक। अब जो न्यूरॉन्स होता है वो सिमिलर होता है टू द अदर सेल्स ऑफ द बॉडी। अदर सेल्स के जैसे ही होता है, जैसे इसमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म होता है, बट ये डिफ़र करता है अदर न्यूरॉन से, अदर नर्व सेल बॉडी से बाय द वन वे से। इसमें एक्सोन प्रेजेंट होते हैं और डेंड्राइट्स होते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन्स, तो इसमें 3 चीज़ पढ़ेंगे: नर्व सेल बॉडी, एक्सोन, डेंड्राइट। तो नर्व सेल बॉडी, इसको नर्व सेल बॉडी कहा जाता है और इसको सोमा भी कहते हैं। और जो नर्व सेल बॉडी होती है इसमें मास ऑफ द साइटोप्लाज्म होता है जिसको न्यूरोप्लाज्म कहा जाता है। जो साइटोप्लाज्म होता है, जो नर्व सेल बॉडी में जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है उसमें जो कंटेन्स होते हैं न्यूक्लियस, निसिस बॉडी, न्यूरोफिब्रिल, गोगी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया। जो न्यूक्लियस होता है नर्व सेल बॉडी में ऑफ द न्यूरॉन्स वो सेंट्रली प्लेस्ड होता है ये। और जो नीसल बॉडी होती है, ऑल्सो कॉल्ड नीसल ग्रेन्यूल्स भी कहा जाता है, वो साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होते हैं और ये छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक। और ये जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो सोमा में प्रेजेंट होते हैं और डेंड्राइट्स में प्रेजेंट होते हैं, बट ये एक्सोन और एक्सोन हिलॉक में प्रेजेंट नहीं होते हैं। थर्ड, न्यूरोफिब्रिल। जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसे न्यूरोफिब्रिल कहा जाता है। जब हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं तब हमें माइटोकॉन्ड्रिया और गोगी अपरेटस दिखाई देता है न्यूरॉन्स में। तो न्यूरॉन्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो सोमा में प्रेजेंट होता है। सोमा मतलब नर्व सेल बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। और ये अदर सेल्स के जैसे ही इनका माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होता है कि ये पावर हाउस होते हैं नर्व सेल्स के जो एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। गोगी अपरेटस सिमिलर अदर सेल्स के जैसे नर्व सेल बॉडी में भी गोगी अपरेटस प्रेजेंट होता है। डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या होता है? डेंड्राइट इज अ ब्रांच। जो ब्रांचेस होते हैं, जो प्रोसेस होते हैं उनको डेंड्राइट्स कहा जाता है। ये रिपीटेटिवली क्या रहते हैं? डिवाइड रहते हैं और मेनी नंबर में प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं। और जो डेंड्राइट्स होते हैं इसमें नीसल बॉडी और न्यूरोफिब्रिल भी प्रेजेंट होते हैं। किसमें? डेंड्राइट्स में। और ये जो डेंड्राइट्स होते हैं वो शॉर्टर होते हैं देन द एक्सोन के। डेंड्राइट्स क्या करते हैं? ये रिसीव करते हैं सिग्नल को फ्रॉम द बॉडी। अब जो एक्सोन जो होता है, जो लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है उसको एक्सोन कहा जाता है। और जो एक्सोन होते हैं वो अराइज होते हैं फ्रॉम द एक्सोन हिलॉक से। और एक्सोन हिलॉक्स क्या होता है? एक्सोन एक स्पेसलेस पार्ट होता है नर्व सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन्स का जो कनेक्ट करता है एक्सोन को। और जो डेंड्राइट्स होते हैं और एक्सोन होते हैं इनको कलेक्टिवली हम क्या कह सकते हैं? नर्व फाइबर। अब हम स्टडी करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द एक्सोन। जो एक्सोन है हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है एक्सोप्लाज्म। ये एक्सोन है। जब हम क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो एक्सोप्लाज्म दिखाई देता है।
जो एक्सोप्लाज्म क्या होता है, जो लॉन्ग सेंट्रल जो कोर होता है ऑफ द साइटोप्लाज्म का, मतलब जो साइटोप्लाज्म होते हैं, मास ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ द एक्सोन में, उसको एक्सोप्लाज्म कहा जाता है। एक्सोलीमा, जो एक्सोप्लाज्म होता है जो कवर्ड होता है बाय द मेम्ब्रेन से, उसको हम एक्सोलीमा कहते हैं। अब माइलिन शीथ, माइलिन शीथ क्या होती है, जो एक्सोन होता है इस कोटेड होता है इन द फैटी सब्सटेंस से, जो फैटी सब्सटेंस से जो कवर्ड होता है उसको हम माइलिन शीथ कहते हैं। ये माइलिन शीथ कैसे बनती है, जो हमारे एक्सोन होते हैं और जो नर्व सेल बॉडी होती है, नर्व होते हैं, नर्व फाइबर्स होते हैं, उसमें स्वान सेल प्रेजेंट होते हैं। स्वान सेल्स क्या होते हैं, स्वान सेल एक सपोर्टिंग सेल्स होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं माइलिनेशन अराउंड द एक्सोन में, डेंड्राइट्स में, मतलब पूरी नर्व फाइबर किससे कवर्ड होती है, हमारी स्वान सेल से। और स्वान सेल्स क्या प्रोवाइड करते हैं, माइलिनेशन ऑफ द माइलिन शीथ, माइलिन शीथ अराउंड द एक्सोन। अब न्यूरोलिमा, न्यूरोलिमा क्या होता है, जो ऐसी सिलेंडर होता है, ये पूरा ऐसी सिलेंडर है जो कवर्ड है बाय द मेम्ब्रेन से, उसको हम न्यूरोलिमा कहते हैं। ये जो सबसे बाहरी लेयर है उसको हम न्यूरोलिमा कहते हैं। अब नोड्स ऑफ रेनिवियर, जो नोड्स ऑफ रेनिवियर क्या होता है, जो गैप होते हैं इन द माइलिन शीथ कोटिंग ऑन द न्यूरल एक्सोन, जो गैप प्रेजेंट है माइलिन शीथ कोटिंग ऑन द न्यूरल एक्सोन में, मतलब जो जो गैप प्रेजेंट है ना, जो माइलिन शीथ के बीच में जो गैप, उसको हम क्या कहते हैं, नोड्स ऑफ रेनिवियर कहते हैं। ठीक, अब सोलिटरी कंडक्शन, सोलिटरी कंडक्शन मतलब इसमें जो सिग्नल होते हैं वो रिपीटेडली क्या कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं फ्रॉम द नोड से, एक नोड से दूसरे नोड में, जिसको हम सोलिटरी कंडक्शन कहते हैं। इसको फास्ट कंडक्शन कहा जाता है क्योंकि इसमें सिग्नल्स होते हैं बहुत ज़्यादा रिपीटेटिवली जंप करके जा रहे हैं। ठीक, अब दूसरा होता है नॉन माइलेटेड नर्व फाइबर, मतलब वो नर्व फाइबर किसे कहते हैं, जो एक्सोन और डेंड्राइट्स दोनों को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, नर्व फाइबर। जो नर्व फाइबर है विच इज़ नॉट कवर्ड बाय द माइलिन शीथ इज कॉल्ड नॉन माइलेटेड नर्व फाइबर। इसमें क्या होता है, स्लोली कंडक्शन होता है, क्यों, क्योंकि इसमें माइलिन शीथ पाई नहीं जाती है, तो जो सिग्नल होते हैं वो जंप नहीं करते हैं, वो सीधे सीधे कंडक्ट करते हैं, इसलिए इसमें स्लो कंडक्शन होता है। अब एक्सोन के टर्मिनल एंड्स पे आते हैं, तो ये टर्मिनल एंड्स फाइबर्स होते हैं ये, और इनकी जो स्वेलिंग होती है एक्सोनल टर्मिनल की, उसको हम साइनेप्टिक नोब्स कहा जाता है। अब जी कुछ निमोनिक्स दिए गए हैं फॉर द पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन। बहुत डिफ़िकल्टी होती है इन पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन्स को लर्न करने में, तो इसके लिए एक निमोनिक्स दिया गया है जिससे हम बहुत ज़्यादा इजी तरीके से याद कर सकते हैं। जैसे इसका निमोनिक है, डेजी नैन्सी कैन नाउ स्पीक असम्स, मराठी, नेपाली एंड सिंधी। तो डेजी का डी फॉर डेंड्राइट्स, नैन्सी का एन फॉर नीजल ग्रैन्यूल्स बोल सकते हैं या बॉडीज बोल सकते हैं। कैन का सी फॉर सेल बॉडी, ये पूरी सेल बॉडी। नाउ का एन फॉर न्यूक्लियस। स्पीक का एस फॉर स्वान सेल। असाम्स का ए फॉर एक्सोन। मराठी का एम फॉर माइलिन शीथ। नेपाली का एन फॉर नोड्स ऑफ रेनिवियर, जो हमने ये पढ़ा था, नोड्स ऑफ रेनिवियर। अब ए फॉर एक्सोन मतलब एक्सोन टर्मिनल, ये जो टर्मिनल एंड्स हैं उसको हम एक्सोन टर्मिनल एंड्स कहते हैं। सिंधी का एस फॉर साइनेप्टिक नोब। अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नर्व, तो जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नर्व होता है उसमें हम पढ़ते हैं वेसिकुलस, एंडोनीरियम, पेरिनीरियम, एपिनीरियम। जब हम क्रॉस सेक्शन स्टडी करते हैं नर्व की, तो हमें नर्व इस प्रकार से दिखता है।
ठीक। तो जो ईच नर्व फाइबर होते हैं जो कवर्ड होते हैं, मतलब जो ईच नर्व फाइबर होते हैं वो बंडल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो जो बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर होता है उसको हम फेसिकुलस कहते हैं। मतलब ईच नर्व फाइबर इज फॉर्म बाय द बंडल ऑफ नर्व होते हैं जिनको हम फेसिकुलस कहते हैं। सेकेंड आता है एंडोनीरियम। एंडोनीरियम मतलब जो जो नर्व फाइबर है जो कवर्ड है बाय द लेयर से, उसको हम एंडोनीरियम कहते हैं। और पेरिनियम मतलब जो फेसिकुलस है, जो फेसिकुलस इज कवर्ड बाय द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पेरिनियम। एपिन्यूरियम मतलब जो पूरा जो नर्व है इस कोट है बाय द शीथ से, उसको हम एपिन्यूरियम कहते हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।